जी, तो पिछली क्लास के अंदर हमने ये सीखा था कि एक लाइन को ब्रेक कैसे करते हैं। अब आज की जो वीडियो है इसके अंदर हमने देखना है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, कोड क्या होता है? ये जो भी स्टेटमेंट्स हम लिख रहे हैं इसको हम कोड कहते हैं। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर ये जो कुछ भी हम यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस सारे के सारे को हम कहते हैं कोड। ठीक है, तो जी अब यहाँ पर आपके पास ये सी आउट की 3 रोज आपके लिखी, 3 स्टेटमेंट्स। ठीक है, सी आउट वाली। तो हम ये चाहते हैं कि जब प्रोग्राम रन करें और रन करते वक्त ये जो चीज़ है इसको यहाँ पर ये इधर तो लिखी रहे, लेकिन जब रन करें तो रन करते वक्त हमारे कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर ये आउटपुट शो ना है। अब जैसे देखें ना, F11 में दबाता हूँ और ये प्रोग्राम हमारे पास रन हो जाएगा। जब ये रन होगा तो देखिए तीनों लाइंस आपके पास यहाँ पर लिखी हुई नज़र आ रही हैं, तीनों लाइंस आपको यहाँ पर लिखी नज़र आ रही हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक तो मैं ये /n ये ख़त्म कर लूँ ताकि थोड़ी सी चीज़ें ना और क्लियर हो जाएं। पहले इनको मैं ख़त्म कर लूँ फिर आगे चलते हैं। तो /n को ख़त्म कर दिया, /n को ख़त्म किया, F11 किया और F11 के बाद ये तीनों लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट हमें नज़र आ जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सेकंड लाइन है, वी आर लर्निंग C++ प्रोग्रामिंग, ये यहाँ पर शो ना हो लेकिन यहाँ पर लिखी रहे। उसके दो ही तरीके, उसका एक तो तरीका वहाँ पे शो ना होने का तरीका तो ये कि इसको यहाँ से कट कर दें, जैसे ये है। ऐसे करेंगे तो ये मसला हमारा हल हो जाएगा। देखें F11 करते हैं ना, तो ये देखें वो सेकंड वाली लाइन यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन इस तरह तो हमारे पास से वेस्ट हो गई। अब अगर दोबारा कभी हमें उसकी ज़रूरत होगी तो हम उसे कैसे यूज़ करेंगे? तो फिर इसका मतलब ये है कि ये कट करने वाला तरीका हमारे पास ठीक नहीं है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्पेशल स्टेटमेंट यूज़ होती है, स्पेशल एक टर्म यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं कमेंट, कि इस चीज़ को हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक बुक पढ़ रहे होते हैं और बुक पढ़ते पढ़ते राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे एक ब्लैंक स्पेस होती है और वहाँ पे एक डिब्बा बना होता है, डिब्बे के ऊपर लिखा होता है नोट या इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन या लिखा होता है जी इम्पोर्टेंट टू नो। और वो ये होता है कि वो चीज़ आपके सिलेबस में शामिल नहीं है लेकिन आपकी हेल्प के लिए एक एक्स्ट्रा नोट दे दिया गया है। तो ये कमेंट भी बिल्कुल उस एक्स्ट्रा नोट की तरह है। अब अगर इस लाइन को मैंने कमेंट करना है तो उसका तरीका ये है कि इस लाइन के स्टार्ट में 2 दफ़ा फॉरवर्ड स्लैश दे दें। ठीक है, 2 दफ़ा फॉरवर्ड स्लैश दे दें इस लाइन के स्टार्ट में। तो अब ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन जब हम इसको F11 करेंगे और रन करेंगे अपने प्रोग्राम को तो आप देखें ये लाइन यहाँ पर शो नहीं होगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये वाली लाइन भी शो ना हो तो इसके भी शुरू में आप दो फॉरवर्ड स्लैशेस दे दें, F11 प्रेस करें तो ये लाइन भी आपकी कमेंट हो जाएगी और ये भी शो नहीं होगी। आप चाहते हैं कि ये लाइन भी कमेंट हो जाए, कुछ भी शो ना हो, F11 दबाएं और आपके पास ये तीनों लाइंस यहाँ पर कमेंट हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं यहाँ पर लिखूँ सी आउट और सी आउट के अंदर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे कुछ स्टार्स जो हैं वो मैं लगा लूँ और उसके बाद मैं क्या करूँ, इस लाइन को मैं यहाँ पर ब्रेक कर दूँ। इसी चीज़ को मैं कॉपी और पेस्ट इसी लाइन को मैं कॉपी और पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और मैं कहता हूँ इस लाइन के अंदर मेरे पास लिखा जाए, क्या लिखा जाए जी, इन्वर्टेड कॉमास लगे और यहाँ अच्छा इनको हमने टर्मिनेट नहीं किया, ये टर्मिनेट कर दिया और यहाँ पर भी इसको टर्मिनेट कर दिया। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर एक स्टार लिखा हुआ हो और स्टार के बाद थोड़ी सी स्पेस हो और स्पेस के बाद लिखा हो C++ प्रोग्रामिंग और उसके बाद आप कहते हैं कि फिर एक स्पेस हो और फिर एक स्टार लगाओ और उसके बाद इस लाइन को हम कर दें ब्रेक और यहाँ पे इस लाइन को फिर हम टर्मिनेट भी कर दें। ठीक है, तो यहाँ से 1-2 स्पेसेस ख़त्म करते हैं, यहाँ पर 1-2 स्पेसेस और दे लेते हैं और इधर कोई 1-2-3 स्टार्स में और दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 स्पेसेस भी दे देता ताकि थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हो जाए। 3 स्टार्स इधर भी मैं लगा रहा हूँ। तो अब क्या होगा, आप देखेंगे इसको इधर से एक स्पेस दे देता हूँ, इधर से ख़त्म कर देता हूँ, तो हम कहते हैं कि ये प्रिंट हो जाए हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो हम F11 प्रेस करते हैं, आप देखिएगा पहली तीनों लाइंस प्रिंट नहीं होंगी लेकिन ये हमारे पास स्टार वाली जो C++ प्रोग्रामिंग, इस तरह आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपने कोड को, अपनी आउटपुट को बड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर
एक तो तरीका ये होगा इन लाइंस को कमेंट करने का। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ये एक लाइन कमेंट करना है तो फिर तो ये ठीक है, चलें 3 को करना है फिर भी ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लाइंस हैं, उन लाइंस को हम कमेंट करना चाहते हैं तो बार बार ये फॉरवर्ड स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमारे पास एक और मेथड भी है, उस मेथड से भी हम अपनी लाइंस को कमेंट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कमेंट्स, जो कमेंट्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। कमेंट्स जो हैं आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। पहली टाइप क्या है उसकी, सिंगल लाइन कमेंट, और सेकंड टाइप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट जो टाइप वो सिंगल लाइन कमेंट है, और जो सेकंड टाइप है आपके पास वो आपके पास है जी मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट में आपका जो कमेंट है वो एक ही लाइन को कमेंट कर रहा है, मल्टीपल में वो सब एक से ज़्यादा को कमेंट करता है। मसलन देखें ये डबल स्लैश लगाई है, इसने सिर्फ इसी लाइन को कमेंट किया है, ठीक है। यहाँ पर डबल स्लैश लगाई, इसने सिर्फ इसी को कमेंट किया। तो अगर एक से ज़्यादा लाइंस को कमेंट करना तो फिर क्या करना है, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, ये भी ख़त्म कर दिया, ये भी ख़त्म कर दिया, ये भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब ये मल्टी लाइन कमेंट में करना चाहता हूँ। कमेंट कहाँ से स्टार्ट करना है, इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन, इन 3 लाइंस को मैंने कमेंट करना है। तो मैंने यहाँ से कमेंट स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट के लिए आप जिस लाइन से कमेंट स्टार्ट करना है उससे पहले फॉरवर्ड स्लैश और एक स्टैरिक लगा दें, और उसके बाद इस लाइन को कमेंट करना है, इसको करना है और इसको करना है, और जितनी लाइन को कमेंट करना है आखिरी लाइन के बाद आप फिर स्टार लगाएं और फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा दें। तो स्टूडेंट्स ये होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। अब क्या है, इधर हमने 3 लाइंस को कमेंट किया है तो अलग अलग हमने फॉरवर्ड स्लैशेस लगाई। तो दूसरा तरीका होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स में हम क्या करते हैं कि फॉरवर्ड स्लैश और आगे स्टैरिक, और जितनी लाइंस को कमेंट करना है वो सेंटर में आ जाएंगी, उसके बाद फिर स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश। तो ये हमारे पास कमेंट कैसे करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, किसी प्रोग्राम के अंदर, किसी लाइन का। अब अगर हम F11 प्रेस करते हैं, आप देखिएगा अभी भी ये सारी लाइनें शो नहीं होंगी, सिर्फ ये जो आउटपुट है अनकमेंटेड वो शो होगी। तो F11 प्रेस किया तो ये आपके पास आप देखें आउटपुट में C++ प्रोग्रामिंग ही नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हमने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देखना था कि C++ प्रोग्रामिंग के अंदर कमेंट क्या होते हैं और कमेंट कितनी टाइप्स के होते हैं और कमेंट कैसे किया जाता है। तो अगली वीडियो तक के लिए वेट करें, तब तक के लिए गुड बाय।